वन आज मैं आपको बताऊंगी जो आपका BPSC 131 है ना सब्जेक्ट, उसमें जो कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर 2021 का, अभी जो मार्च अप्रैल के महीने में जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर कैसा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो था ये जो पेपर था इसमें आपको 3 घंटे मिले थे और जो मैक्सिमम मार्क्स इसके थे वो 100 मार्क्स थे। सेम अभी जो आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी सेम पैटर्न रहेगा और उसके बाद जो जनवरी में वापस एग्ज़ाम होगा तो उसमें भी सेम यही रहेगा। अब है आपका यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए थे और आपको कोई 5 सवाल करने थे और 2 सेक्शंस थे, दोनों सेक्शन में से आपको एटलीस्ट हर एक सेक्शन में से 2-2 सवाल करने थे। तो ये था आपका। उसके बाद हर एक सवाल के आपको 20 मार्क्स मिलते। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन 1 था इसमें आपको पूछा गया था कि जो व्हाट इज़ द कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। जो कम्युनिटेरियन जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है, जो आपका सिटीजनशिप वाला टॉपिक है ना, उसमें ये बहुत शॉर्ट में आपको डिफ़ाइन की गई है, आप वहाँ पे पढ़ सकती हो। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना था जो कम्युनिटेरियन जो है उन्होंने सिटीजनशिप के बारे में क्या थ्योरी दी है। ठीक है, तो ये आपको देखना था, ये आप इसके बारे में आपको लिखना था। दूसरा सवाल था आपका जो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। जो सिविल सोसाइटी है आपका वो उसका कॉन्सेप्ट बताना था कि सिविल सोसाइटी क्या होती है। फिर आपका सवाल था एग्जामिन द वे दैट डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर नॉट कंपैटिबल। तो आपको बताना था जो डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक साथ नहीं चल सकते। इसके ऊपर आपको एग्जामिन करना था, क्या ये सही है या गलत है, क्या ऐसा होता है, क्यों, किसने बोला है इस बारे में, वो सारा आपको देखना था। उसके बाद था कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड सेंसरशिप। यहाँ पे आपको बताना था लिबर्टी और सेंसरशिप जो है इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, यानी इन दोनों में क्या है, एक साथ में ये क्या है दोनों। ठीक है, उसका ये नहीं कि डिफरेंस क्या है, आपको बताना था कि इन दोनों की क्या रिलेशनशिप है, क्या हम इनको एक साथ चला सकते हैं, क्या हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक का कर सकते हैं, वो आपको बताना था। तो इस सेक्शन में से भी आपको एटलीस्ट 2 सवाल तो करने ही थे। उसके बाद था सेक्शन आपका जो है 2। तो यहाँ पे आपको बोला था कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस है आपका, इसका ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना था। फिर था आपका एग्जामिन द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ द फैमिली स्टेट इंटरफेस। तो जो मार्क्सिस्ट है वो क्या बोलते हैं फैमिली स्टेट इंटरफेस के बारे में, उनका क्या कहना है। फिर आपको बताना था डिस्कस पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। तो पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन क्या है, ये जो आपका इसमें इसके बारे में आपको बताना था। पहले ही चैप्टर में से आपको सवाल पूछा गया था। फिर आपको बताना था डिस्कस मेजर अप्रोचेस टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। फिर आपको अलग अलग जो अप्रोचेस है जिनसे हम पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं उसके बारे में आपको बताना था। देखो, तो यहाँ से आप कोई 2 कर सकते थे, ऊपर से 2, फिर अगर टोटल आपको 5 करने थे। फिर आप देख सकते थे आपको कहाँ से आपको 3 करने हैं, किस सेक्शन में से, और किस में से 2 करने हैं। तो ये आपका था जो क्वेश्चन पेपर था। तो अगर आप देखोगे जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर था वहाँ पे जो पहले आपके कुछ टॉपिक्स हैं ना उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। बट इस साल क्या हुआ, इस साल जो बुक के लास्ट वाले टॉपिक्स हैं ना आपके जो कॉन्सेप्ट्स वाले हैं वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जो अभी आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है आप देखोगे कि वहाँ पे इन दोनों को मिला के पूछा जाएगा सवाल। ठीक है, दोनों में से पूछे जाएंगे। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आपको असाइनमेंट, और बहुत सारे जो क्वेश्चन है ना वो असाइनमेंट में से भी पूछे गए थे। जो अगर आप देखोगे जो आपका 2022 वाला जो असाइनमेंट है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हो, और जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहाँ से तो उतने नहीं, वहाँ से मेन तो कुछ नहीं पूछा गया था। बट वहाँ से आपका जो है आपको एक जो आपका था कि कैसा पेपर आएगा वो आपको आइडिया लगा था उससे। तो बेसिकली आपके जो हैं क्वेश्चंस असाइनमेंट से ही पूछे गए थे। तो अब आपको क्या ये करना है, तो असाइनमेंट को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। ठीक है, और असाइनमेंट, और आप यहाँ से इस जो ये आपका पेपर है यहाँ से भी आप सारे सवाल करके जाओगे, और जो आपका पिछले साल का जो पेपर है उस पर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है वो आप अच्छे से करके जाओगे। तो उसके बाद आपका हो गया इसका हिंदी वाला जो आपका पार्ट है। ठीक है, तो हिंदी वाला भी आप देख सकते हो, हिंदी में भी आपको ये सवाल पूछे गए थे। सेम वही सवाल को ना यहाँ पे ये किया गया था रिपीट, बट हिंदी में। अगर आप हिंदी सेक्शन के बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका जो क्वेश्चन पेपर BPSC 13 जो आपका 1 है उसका। ठीक है, तो इसके साथ बस इतना ही मुझे आपको बताना था पैटर्न क्या था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को फिर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है और उनको पैटर्न समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई। थैंक यू।